हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्लस पॉइंट क्लासेज। तो दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा कि बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2024 के लिए नमूना प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं और इसीलिए मैं लेकर आया हूं विज्ञान विषय के नमूने प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। तो आप यहां पर देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन। 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर होने वाला है। 80 नंबर का ये पेपर होगा और इंस्ट्रक्शन आपको सभी प्रश्न करने हैं। तो अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर। आपको मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं 32 क्वेश्चन आपके एक नंबर के आने वाले हैं और बाकी के फिर बड़े क्वेश्चन आएंगे। इनमें से 15 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होंगे जिनका आंसर आपको अबसद ऑप्शन आएगा, उनमें से आपको टिक करके देना है। तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को, यानी कि जब नीले संकुचित होता है तो रक्त वापस से पीछे वाले आलिंद में ना चला जाए और इसलिए आलिंद की जो दीवार होती है वह इसको रोकने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक न्यूरॉन में विद्युत संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन, तो ये न्यूरॉन के अंत में होता है जो कि तंत्रिकाक्ष का ही भाग होता है। तो इसका राइट आंसर तंत्रिकाक्ष पर हो जाएगा। उसके आगे देखिए, मानव में मस्तिष्क का क्या कार्य है। तो आप सभी जानते हैं मस्तिष्क सोचना, संतुलन बनाना और हृदय स्पंदन सभी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। अतः उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आर और वाई जीनी संरचना। तो देखिए बेटा, दोनों में ही कैपिटल है, यानी कि आपको प्रभावी लक्षण के बारे में पता होना चाहिए। आर का मतलब होता है गोल या झुर्रीदार। तो प्रभावी लक्षण कौन सा होगा? गोल। तो झुर्रीदार वाले दोनों ऑप्शन तो कट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए गोल पीला होगा या गोल हरा। तो वाई के अंदर जो होता है वो बीज को बताता है और बीज पीला बढ़िया होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स, गोल व पीला। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, आपतन कोण का मान होता है, सबको पता है परावर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के समान होता है। तो आपको ये सारे जो नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और अगर आपको अभी साइंस के नोट्स नहीं मिले हैं, आप साइंस के नोट्स पाना चाहते हो तो बेटा टेंशन ना करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन सभी चैप्टर्स के नोट्स की हिंदी मीडियम में PDF मिल जाएगी, जो कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको पूरे के पूरे PDF नोट्स मिल जाएंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो। तो घबराए नहीं, आपके लिए प्लस पॉइंट क्लासेज हमेशा तैयार रहेगा। बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा कौन करता है? तो बाह्य आघातों से आंख की जो सुरक्षा होता है वो श्वेत पटल के द्वारा की जाती है। कोर्निया का याद रखना, कोर्निया आंख का वह भाग होता है जो नेत्रदान में दान किया जाता है और परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? बेटा विभवांतर V बराबर होता है W/Q, यानी कि आपको जो कार्य है वो 1 जूल दिया गया है और आवेश भी 1 कूलाम दिया गया है। तो 1 से 1 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट, यानी विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट विभवांतर हो जाएगा। और ये 1 वोल्ट की परिभाषा अगर आप नोट्स ध्यान से पढ़ोगे तो आपको नोट्स में ये सब कुछ बातें लिखवाई हुई है, आप अच्छे से आप इनको कर पाओगे। आगे है चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? वर्ड्स पे ध्यान दे बेटा, यहाँ लिखा हुआ है किस पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए वह चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी निर्भर करता है। तो उपयुक्त दोनों पर तो निर्भर करेगा ही। तो बच गया कौन सा ऑप्शन? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसके अकॉर्डिंग इसने पूछा किस पे निर्भर नहीं करता, तो ये सब पे निर्भर करता है, तो कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया, लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं और इस भूरी परत को जंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रिएक्शन है और आपको इसको संतुलित करना है। बेटा बहुत ही शानदार, आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम या संतुलित समीकरण बनाना आता है ना, तब भी आप इसको कर पाओगे। देखिए यहाँ इस ऑप्शन में कैल्शियम दे रखा है, कैल्शियम रिएक्शन में नहीं आएगा क्योंकि अभिकारकों में कोई कैल्शियम नहीं है, तो उत्पाद में भी कोई कैल्शियम नहीं आएगा। उसके बाद देखिए हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर सारे कंपाउंड है लेकिन Na नहीं है, सोडियम नहीं आया इधर, तो इधर सोडियम केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है। तो ब वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा CH3CONA। और ये रिएक्शन अगर आप याद कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है धात्विक संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर बेटा इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो वहां पर क्या बनेगा? धनायन वहां पर बन जाएगा और धात्विक सदैव धनावेशित होती है। अगला है O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? और O3 जो रासायनिक प्रतीक है वो ओजोन गैस का प्रतीक है।
उसके बाद देखिए दांतों का दंतक्षय पीएच मान कितना होने पर शुरू होता है, तो आप सभी को याद रखना है 5.5 से अगर कम पीएच मान दांतों का हो जाता है तो उनका दंतक्षय शुरू हो जाता है। उसके बाद देखिए पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है, तो अंडाशय, वर्तिकाग्र, बाह्य दल, ये तीनों नर जनन अंग नहीं है, हमारे पास नर जनन अंग हो जाएगा पुंकेसर, और मादा जनन अंग को कहा जाता है स्त्री केसर। बहुत ही सरल सवाल है। आगे देखिए विद्युत चुंबक बनाया जाता है, बहुत शानदार, परिनालिका के अंदर आपने पढ़ा होगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए आपको नरम लोहे की रॉड जो है वो रखनी पड़ती है, तो आंसर हो जाएगा नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। उसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब आपके जो 15 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको रिक्त स्थान पूर्ति वाले 7 प्रश्न मिलेंगे, तो आपको पैटर्न याद रखना है। 15 क्वेश्चन एबसद वाले और 7 क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले। अब है लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारी एंजाइम कहा जाता है, और लारी जो एंजाइम होता है उसमें आता है एमाइलेस एंजाइम। अगला है प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, तो अगर क्रियाशीलता वाली श्रेणी अगर देखें सक्रियता श्रेणी, तो उसमें सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व हम किसको मानेंगे? पोटेशियम को। अगला क्वेश्चन है मादा में अंडाशय की संख्या कितने जोड़ी होती है? बेटा यहाँ पर जोड़ी पूछी है तो जोड़ी तो होती है 1, और अगर डायरेक्ट संख्या पूछता तब हम कितनी बताते? 2। संख्या में 2 होते हैं, लेकिन जोड़ी पूछी है तो कितनी बताएंगे? 1 बताएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए नल के जल का पीएच। नल का जल जो होता है वह उदासीन माना जाता है, और उदासीन का पीएच कितना होता है? 7। पीएच स्केल देखिए, पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक एक स्केल होता है जिस पर नंबरिंग होती है। 7 और 0 के बीच में अम्लीय होता है, जबकि 7 और 14 के बीच में क्षारीय होता है। आप ये याद रख सकते हैं। उसके आगे देखिए क्वेश्चन जल का अपवर्तनांक। याद रखना है जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। आगे देखिए क्वेश्चन वोल्ट मीटर को सदैव, तो आपको याद रखना है वोल्ट मीटर को सदैव पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, जबकि एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सभी हरे पौधे नीलहरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है उन्हें स्वपोषी कहते हैं या वे स्वपोषी कहलाते हैं। अब देखिए 7 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको अति लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और इनकी संख्या होगी 10, सभी 1-1 नंबर के हैं। तो देखिए दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो लैक्टिक अम्ल जो होता है वह दही में उपस्थित होता है। उसके बाद है Mg और Cl2 से मिलकर आपको यौगिक बनाना है, तो रिएक्शन यही हो जाएगी और बन जाएगा MgCl2। क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हीरा विद्युत का चालन क्यों नहीं करता? इन सभी के उत्तर मैंने लिख दिए हैं, और आपको लास्ट में जो जेपीजी है या पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको ये आंसर मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और प्रश्नों को समझते रहिए। हीरा विद्युत का चालन क्यों नहीं करता? क्योंकि जो कार्बन होता है उसके चारों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी अन्य कार्बन परमाणु के साथ बंध बना लेते हैं, जिससे एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण होता है, और इस चतुष्फलकीय संरचना में एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता। इस वजह से हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कार्बन का परमाणु क्रमांक। बहुत ही आसान सवाल है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई तंत्रिका कोशिका को ही कहा जाता है, इंग्लिश में इसे न्यूरॉन कहते हैं। अगला है प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम में जनन बहुखंडन विधि द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? आपको रटा हुआ होगा r = 2f, इसमें संबंध होता है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। आगे देखिए मुख्य अक्ष को परिभाषित करें। मुख्य अक्ष क्या होता है? फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती? क्योंकि यदि प्रतिच्छेद बिंदु पे हम दिक्सूची रखेंगे तो उसे 2 दिशाएं प्रदर्शित करनी पड़ेगी, जो कि एक साथ संभव नहीं है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। अगला क्वेश्चन देखिए पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की क्या भूमिका है? तो बेटा इनकी बहुत ही ज़्यादा भूमिका है, क्योंकि ये मृत और सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनके अपशिष्टों को विघटित करके या उनका जैव निम्नीकरण करके उनको हटा देते हैं, जिससे कि पर्यावरण शुद्ध हो जाता है और पर्यावरण का शुद्धिकरण ये कर देते हैं। आगे देखिए
अब आ जाते हैं लघुरात्मक प्रश्न। तो आज के इस वीडियो में हम इतने ही करेंगे क्वेश्चन। आपको इन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी, जेपीजी मिल जाएगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, आपको ऐसे और लिखे हुए उत्तर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम सभी पेपर्स के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए प्लस पॉइंट चैनल के साथ। नए हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।